हरि ओम। ओम तामाग्निवर्णां तपसो ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्ये सुतरसे तरसै नमः। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे कोऽपरः सहते लोके केवलं मातुलः विना। हे जगत जननी जगदम्बा महाकालिका, आप धन्य हो, धन्य हो माते। आपकी ललित लीला लावण्य ललितेश्वरी मैं प्राणी मात्र में देखता हूँ, समझता हूँ, बूझता हूँ, अनुभव करता हूँ। आप मुझे सिखा रही हो। देखो, कोई भी 84 लाख जीव जंतु अपने पूर्व जन्म के आधार पर जंगम स्थावर सब अपने अपने स्थिति में स्थित है, लेकिन सर्वोत्तम जो मनुष्य आपके स्वरूपक है, वह पूर्व जन्म के संचित कर्म के आधार पर मनुष्य हुआ और इस जन्म के संचित कर्म पर क्रियाकला कर्म पर दोनों का भोगता है। अर्जित और उपार्जित दोनों का मनुष्य भोगता है। हे मनुष्य, आप जो भी वैज्ञानिक या जो भी कर्म कर रहे हैं, वह सब पूर्व जन्म और यही जन्म के उपार्जित और अर्जित कर्मानुसार करते हैं। यथा प्रकृति में देखिए, फल अपने वृक्ष के अनुसार, अपने जाति कर्म के अनुसार ही होता है। यथा उसमें भी आम में देखिए, बम्बई कृष्णभोग, मालदह, फजली, नजरास अनेक जाति है। लताम में जाति है। चौपाया जानवर में देखिए, गाय में जाति है, घोड़ा में जाति है, बाघ में जाति है, सभी में जाति है। और ठोस पदार्थ में देखिए, सोना, चांदी, पत्थर सब जाति है। सोना का ढेपा मारने से कपार भी फूट जाएगा तो लेके भागेगा, लेकिन पत्थर से वही जाति के पत्थर से मारने पर मुझे भी मारिएगा। यह जाति का गुण स्वभाव है। अतः देखिए, आप समझिए, जो हे मनुष्य, आप में भी जाति गुण है, स्थान गुण है, स्वभाव गुण है, वंशानुक्रम गुण है, सत्य और वातावरण गुण है। यथा समस्त ब्रह्मा का संतान सनक सनंदन सनद कुमार से लेकर के वर्तमान काल तक जो है सब ब्रह्म का संतान है। वह ब्रह्म का संतान मत्स्य देश, मेदिनी, पृथ्वी, त्रिभुक्त से, भारतवर्ष से, मिथिलांचल से, भारतवर्ष से समुद्र सूखता गया, पहाड़ मरता गया, लोग जाके बसते गए। लेकिन स्थानांतर का प्रभाव पड़ गया। यथा सदग्रंथ में हमारे वर्णित है कि हे राक्षस, परास्त राक्षस, आप पाताल चले जाइए। ठीक अमेरिका नीचे है, गाय भी खाता है, शुगर भी खाता है। और इसलिए पाताली मनुष्य को देखिए, राक्षस को देखिए। तो संपूर्ण संसार में इंग्लैंड चांदी का केस उखाड़ के सत्यापित कर रहा है कि दो ही प्रकार का मनुष्य है। एक देव प्रकार का मनुष्य है और एक दैत्य प्रकार का, राक्षस प्रकार का मनुष्य है। जो देव प्रकार का जो मनुष्य है, जो पूर्ण सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार, सात्विक क्रियाकलाप से आच्छादित है,
24 गुण से ओतप्रोत रहता है, ऊर्ध्वगामी होता है। माने भूलोक, भुवालोक, स्वलोक, महजन, तपस, सत्यंत लोक तक जाता है। जो तमोगुनी, रजोगुनी है वह 15 दुर्गुण से व्याप्त हो जाता है और वह नरकगामी हो जाता है। तल अतल बिचल सुतल तलातल रसातल पाताल तक जाता है। देखिए पानी वो सब पानी के माध्यम से जाता है और पुण्यात्मा सूर्य और चंद्र किरण के माध्यम से ऊर्ध्वमुख होते हैं। या और उसमें भी एक सिंहासन चढ़ चले, एक बजे जंजीर। जो अत्यंत पुण्यात्मा है, किसी भी देवी देवता का उपासक है, उसके लिए पुष्पक विमान, पुष्पक रथ आता है। हमारे सामने में भी पुस्तक रथ, पुस्तक विमान आता है। हमारे अनुज शंकराचार्य के नज़दीक भी आता है। लेकिन हम लोगों को अभी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आज्ञा है। आदेशानुसार दुर्गा नहीं जाने देती, गोरा में उठा लेती, काली नहीं जाने देती, गोदी में उठा लेती, शिव शिवा, गंगा जमुना, गणेश सती, महावीर सब के अंग का आरूढ़ कर लेती और विमान चला जाता। शंकराचार्य तो पहुँचे महात्मा हैं, उनको कहते हैं अभी कुछ काम बाकी है और काम करने पर मैं बुलाऊंगा तो आप आइएगा, तब मैं जाऊंगा। यह बात सत्य है। और माने इतनी ही बात नहीं है, समाधि स्थिति में सनक सनद कुमार सनातन 5 वर्ष के, अभी भी 5 वर्ष, वो 5 वर्ष के हैं। मार्कंडेय मुनि 25 वर्ष के हैं, नारद 15 वर्ष के हैं। मैंने कहने का समाधि स्थिति में ज्यों का त्यों बना रहता है। और इसमें भी पूजा पाठ सनातन धर्मावलंबी समाधि स्थिति में रहने पर उसकी भी आयु बढ़ती है। इसलिए भगवान वेदव्यास कहते हैं मुझे कि अपने आप जागृत कीजिए, सब कुछ अपने आप में है। और जागृत के उपरांत सनातन धर्म प्रचार प्रसार के लिए भुवनेश्वरी शक्ति पाठ करती है, तथा साध्य में करता भी हूँ। भगवती मनोकामना कहती है कि शक्ति ही सर्वे सर्वा है, सर्वे शाक्ता द्विजा प्रोक्ता, नच से व्यो न च वैष्णवा। शक्ति ही प्रधान है, शक्ति ही चेतांशी है। सभी देवी देवता गंगा माता कहती है कि यह मैं हरिद्वार में मूल रूप हूँ और सिमरिया में श्रापित हूँ, जो आप पढ़े भी हो। कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि देवी देवता के साथ भी वार्ता होती है, भक्तों को, संतों को, पुण्यात्मा को, पितरात्मा से भी होती है। अतः सबों से आग्रह मैं करता हूँ कि सनातनी वेदिकी वर्णाश्रमी धर्म कर्म के अनुसार जीवन यापन कीजिए। सात्विकी सनातनी वैदिकी सुंदराति सुंदर आहार पान कीजिए, आपका कल्याण होगा ही। कल्याण सूर्योदय में अंधकार नहीं, अंधकार में सूर्योदय नहीं, पुण्य क्रिया में अंधकार नहीं है, पाप क्रिया में अंधकार ही अंधकार है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी स्थानांतर, विकृत पथांतर, मतमतांतर, पाश्चात्य देश के प्रचार प्रसार से कुछ विकलता आ गई है, बेचैनी आ गई है, विघटन हो गए, अब अस्त व्यस्तता आ गई है। उसके निवारण के लिए आप सात्विक जीवन यापन कीजिए, सत्य सनातनी को अपनाइए। सत्यम व्रतम सत्य परम पि सत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्यम, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मिकम त्वं शरणं प्रपन्न। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे दुःखमा अभार भवेत् सर्वे दुःखमा अभार भवेत् सर्वे दुःखमा अभार भवेत्। जय जय जगदम्बा। हर हर महादेव।